नमस्कार, मैं नंदलाल शर्मा, वागीसा RS अकेडमी जयपुर। यहाँ पर हम आज YouTube पर करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान में जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्लासें हैं और इनके अंतर्गत पूरे साल भर की, इवन साल से भी ज़्यादा की रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स ये गतिविधियाँ हुई है, इन गतिविधियों का विश्लेषण इन क्लास के माध्यम से करेंगे। इसके अंतर्गत नेशनल भी होगी, इंटरनेशनल भी और स्टेट लेवल अर्थात राजस्थान से रिलेटेड भी सारी करंट अफेयर्स, ये सारा इसके अंतर्गत होगा। अब वो करंट अफेयर्स चाहे खेल कूद से हो, चाहे योजनाओं से संबंधित, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, चाहे डिफेंस से रिलेटेड रहा हो, चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रकार से या फिर किसी पुरस्कार से संबंधित है या सम्मान से संबंधित है या सम्मेलन से संबंधित है या फिर किसी प्रकार का अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित है, हर एक के ऊपर हम यहाँ पर इसके अंतर्गत डिस्कशन करेंगे। तो इसी सिलसिले के अंतर्गत आज हम सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक लेते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन जिनके अंतर्गत भारत सदस्य हो भी सकता है और भारत सदस्य नहीं भी हो सकता है, परंतु अगर किसी कारणवश वह संगठन इस साल चर्चा में रहा है तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते। अगर चर्चा में नहीं भी रहा हो तो भी यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित बहुत सी बार हमने पिछले एग्जामों में अगर देखें तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सी बार पूछे गए। तो यहाँ पर इन अंतरराष्ट्रीय संगठन की अगर बात करें तो मैं सबसे पहले जो 2024 के अंतर्गत चर्चा में रहा है एक संगठन जिसका नाम है ब्रिक्स। यहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन। तो ब्रिक्स, पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्रिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। देन ब्रिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है कि जिन देशों के द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई उन्हीं देशों के नाम के प्रथम शब्द को लेकर के इस संगठन का नाम ब्रिक्स रखा गया है। तो ब्रिक्स में यहाँ पर 5 वर्ड आ रहे हैं। इस प्रकार से 5 देशों का यहाँ पर नामों के पहले अक्षर हैं ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इस प्रकार से यहाँ पर ये 5 देशों के पहले शब्द के यहाँ पर नाम के शब्द को लेकर के हमने इस संगठन का नाम ब्रिक्स रखा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ब्रिक्स की स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई और किस नाम से की गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रिक्स की स्थापना ब्रिक के नाम से की गई, BRIC के नाम से, ब्रिक्स के नाम से नहीं बल्कि ब्रिक BRIC के नाम से की गई। कब की गई? 16 जून 2009 को इसकी स्थापना की गई। कहां पर की गई? रूस के येकातेरिनबर्ग नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, अर्थात 4 देशों के द्वारा इसकी स्थापना की। इसलिए इसका नाम इन चारों देशों के नामों के प्रथम शब्द के आधार पर ब्रिक नाम रखा गया। और इसका प्रथम सम्मेलन कहां पर और कब आयोजित किया गया? तो येकातेरिनबर्ग नामक जगह पर ही रसिया में इसका प्रथम सम्मेलन 16 जून 2009 को आयोजित किया गया। क्लियर? अब दूसरा आते हैं यहाँ पर, अर्थात इसका दूसरा सम्मेलन कहां पर हुआ है। दूसरा सम्मेलन भी अभी हम पढ़ेंगे, परंतु अभी यहाँ पर मैं बता रहा हूं दूसरा सम्मेलन ब्राजील के ब्राजीलिया के अंतर्गत 2010 में आयोजित किया गया। तब भी इसमें 5 सदस्य ही थे, परंतु यहां पर साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका भी इस ब्रिक का सदस्य बनना चाह रहा था और अंततः है यहां पर जिस नॉर्म्स के आधार पर इनको बनाना था, अंतिम रूप से 24 दिसंबर 2010 को साउथ अफ्रीका को भी ब्रिक का सदस्य बना दिया गया। और साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका का ब्रिक का सदस्य बनने पर इसी ब्रिक का नाम ब्रिक्स अर्थात BRICS रखा गया। तो इस तरह से 2010 से यह संगठन ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लग गया, जिसके अंतर्गत ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये 5 देश थे। ठीक है, इस तरह से लगातार ये 5 देश अपने देशों के अंतर्गत ये निवेश को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं या निवेश को कैसे ज्यादा अपने देशों के अंतर्गत निवेश करवा सकते हैं, इनके लिए मंच तैयार करने के लिए ये बैठक हर साल सम्मेलन आयोजित करते हैं और वार्ता आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। तो उसी को यहाँ पर 5 देशों के शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष जो जहां पर मीटिंग करते हैं
उसी मीटिंग को ब्रिक्स सम्मेलन या समिट के नाम से जाना जाता है। जो वार्षिक समिट है हर साल आयोजित होती है और हर देश के किसी न किसी शहर के अंतर्गत यहाँ पर रोटेशन रूप में यहाँ पर ये आयोजित की जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये ब्रिक्स सम्मेलन हर साल या प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर फिर बनता है कि वर्तमान में ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं। तो 1 जनवरी 2024 से इसमें 4 सदस्य और सम्मिलित हुए। 4 सदस्य कौन कौन से? मिस्र, जिसको इजिप्ट भी कहा जाता है, दूसरा इथियोपिया, तीसरा ईरान और चौथा यूएई। ये 4 सदस्य इसके अंतर्गत और सम्मिलित हो गए। इस कारण से ब्रिक्स में वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी हो गई? 9। क्लियर माइंड में? तो यहां पर स्थापना किसके द्वारा, कब स्थापना और प्रारंभ में सदस्य कितने थे और आज इसके सदस्य कितने हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत। अब बात करें यहां पर इनका सम्मेलन, अर्थात आज से लेकर के या 16 सम्मेलन जो अब तक हो गए, तो ये 16 सम्मेलन कब और कहां पर हुए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में इसके सम्मेलन कब कब और कहां कहां पर आयोजित किए गए। तो पहला सम्मेलन 16 जून 2009 को येकातेरिनबर्ग रसिया के अंतर्गत ये आयोजित किया गया। दूसरा सम्मेलन ये ब्राजीलिया शहर जो ब्राजील के अंतर्गत है, 15 अप्रैल 2010 को ये दूसरा सम्मेलन, उसमें भी तो पहले और दूसरे के अंतर्गत केवल 4 देशों ने भाग लिया, उसके बाद में 5 देश भाग लेने लगे। तीसरा सम्मेलन 14 अप्रैल 2011 को ये चीन के सान्या नामक स्थान पर यह आयोजित हुआ है। तो चीन में यहाँ पर तीसरा सम्मेलन, और तब से इसमें 5 देश, साउथ अफ्रीका सहित यहाँ पर 5 देश भाग लेना प्रारंभ किया था। चौथा सम्मेलन 29 मार्च 2012 को। अब यहाँ पर आते कि भारत के अंतर्गत ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया, तो 2012 में आयोजित किया गया, 29 मार्च को आयोजित किया गया। और भारत के किस शहर में आयोजित किया गया, तो भारत के नई दिल्ली के अंतर्गत यहाँ पर, अर्थात ब्रिक्स का तो चौथा सम्मेलन और भारत के अंतर्गत ये पहली बार आयोजित किया गया। 5वां सम्मेलन 26-27 मार्च 2013 को डरबन साउथ अफ्रीका के अंतर्गत हुआ। 6ठा सम्मेलन 14-17 जुलाई 2014 को फोर्टालेजा ब्राजील, फोर्टालेजा यहाँ पर ब्राजील का एक शहर है जहां पर यह आयोजित किया गया। तो फोर्टालेजा के अंतर्गत भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ बनता है। फोर्टालेजा सम्मेलन के अंतर्गत ही ब्रिक्स देशों के सदस्य द्वारा एक, अर्थात अपना बैंक स्थापित करने का एक प्रस्ताव रखा था और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रस्ताव रखा, और उस बैंक का नाम रखा न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट को ही ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, जो फोर्टालेजा के अंतर्गत हस्ताक्षरित किया गया था। ये जुलाई 2014 के अंतर्गत इस पे हस्ताक्षर हुए, और यह बैंक 2015 में, जुलाई 2015 में अर्थात कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जिसका मुख्यालय संघाई के अंतर्गत चीन में रखा गया। तो फोर्टालेजा सम्मेलन के अंतर्गत ही यहाँ पर, अर्थात इन देशों का जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इस बैंक की स्थापना की गई। 7वां इसका सम्मेलन 7वां सम्मेलन 8-9 जुलाई 2015 को रसिया के उफा नामक शहर के अंतर्गत यह है आयोजित किया गया। तो उफा में के अंतर्गत 7वां सम्मेलन हुआ। 8वां सम्मेलन वापस भारत के अंतर्गत आयोजित किया गया, और भारत में 15-16 अक्टूबर 2016 को यह आयोजित किया गया है बेनोलिम, गोवा के अंतर्गत। बेनोलिम यहाँ पर एक ये शहर है गोवा के अंतर्गत, वहां पर इसका आयोजन, तो ध्यान रखिए नई दिल्ली के अंदर नहीं हुआ, बल्कि ब्रिक्स का 8वां सम्मेलन, और भारत में दूसरी बार ये सम्मेलन ये हुआ था, और ये किया गया है ये गोवा राज्य के अंतर्गत। उसके बाद में 9वां सम्मेलन हुआ जियामेन चाइना का एक शहर, जहां पर यह 5 देशों ने भाग लिया 2017 में। 10वां इसका सम्मेलन 2018 में जोहान्सबर्ग अफ्रीका के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका में हुआ। इसका 11वां सम्मेलन 13-14 नवंबर 2019 को ब्राजील के अंतर्गत, उसमें भी 5 देश। 12वां सम्मेलन 17 नवंबर 2020 को सेंट पीटर्सबर्ग रसिया के अंतर्गत हुआ। तब यहाँ पर ये कोरोना चल गया था, इस कारण से वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीसी के माध्यम से यह सम्मेलन आयोजित किया गया था।
13वां सम्मेलन वापस यहाँ पर भारत के अंतर्गत हुआ 9 सितंबर 2021 को। ये भी वीसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्चुअल हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा सम्मेलन जो हुआ भारत में, वो नई दिल्ली के अंतर्गत, न्यू दिल्ली के अंतर्गत आयोजित किया गया। 14वां सम्मेलन 23 जून 2022 को, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीजिंग में, चाइना के अंतर्गत यहाँ पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। और 15वां सम्मेलन 22 से 24 अगस्त 2023 को जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के अंतर्गत ये सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इस प्रकार से 2023 तक ये सम्मेलन, आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इस साल के करंट क्वेश्चन के अनुसार या 2024 के करंट क्वेश्चन के अनुसार आपसे फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रिक्स का 16वां सम्मेलन, क्रम आता है, क्रम आपको ध्यान रखना है, कौन से क्रम का हो गया ये 16वें क्रम का, अर्थात 16वां सम्मेलन ब्रिक्स का कब और कहां पर आयोजित किया गया है। तो 16वां सम्मेलन की डेट आती है 22, 23, 24 अक्टूबर 2024 को। 22, 23, 24 अक्टूबर 2024 को यह सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो रूस के कजन शहर या कजान शहर के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन के अंतर्गत कितने देशों ने भाग लिया है? 9 देशों ने इसके अंतर्गत पार्टिसिपेट या भाग लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ब्रिक्स की 16th समिट या ब्रिक्स का 16वां सम्मेलन 22, 23, 24 अक्टूबर 2024 को कहां पर हुआ? स्थान कजान शहर। कजान शहर है रूस के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, ये कजान शहर के अंतर्गत यहाँ पर भाग लिया, यहाँ पर यह सम्मेलन आयोजित हुआ। और भाग लेने वाले देश कितने हैं? तो भाग लेने वाले देश इसमें कितने थे? 9 देश। कौन कौन से? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, मिस्र की जगह इजिप्ट भी आ जाता है तो भी ध्यान रखना है। फिर आते हैं यहाँ पर मिस्र के बाद में इथियोपिया, उसके बाद में ईरान एंड यूएई। ये 9 देशों ने इसके अंतर्गत भाग लिया। और 10वां इसके अंतर्गत संगठन है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें यहाँ पर सदस्य नहीं है, परंतु यहाँ पर ये 10वें अंक के रूप में इसने पार्टिसिपेट किया। इस कजान सम्मेलन के अंतर्गत 13 देशों ने इस सम्मेलन में साझेदार देशों के रूप में भाग लिया। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, अर्थात ब्रिक्स के 16वें सम्मेलन में कितने साझेदार देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया या भाग लिया है? तो 13 देशों ने इसमें साझेदार देशों के रूप में भाग लिया है। पहली बार किन सदस्य देशों ने भाग लिया? तो पहली बार यहाँ पर 4 सदस्य देश, जो कि 4 नए सदस्य बने 1 जनवरी 2024 को, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई। इन 4 नए देशों ने इस सम्मेलन के अंतर्गत पहली बार कजान शहर के अंतर्गत भाग लिया है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है, कजान शहर के अंतर्गत ब्रिक्स का जो 16वां सम्मेलन हुआ उसकी मुख्य थीम क्या रखी गई? तो मुख्य थीम यहाँ पर रखी गई निष्पक्ष वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। अगर हम यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर फेयर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह इसका मेन थीम रखा गया। साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भारत की ओर से इस कजान सम्मेलन के अंतर्गत ब्रिक्स के 16वें सम्मेलन में किसने भाग लिया है? तो भारत की ओर से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर यह पार्टिसिपेट किया। और इन्होंने ग्लोबल साउथ को, अर्थात दक्षिण गोलार्ध के अंतर्गत उपस्थित गरीब देशों की स्ट्रेंथनिंग और गरीबी को दूर करने के लिए यहाँ पर इन्होंने आवाज उठाई कि हमें ग्लोबल साउथ को मजबूत करना चाहिए। तो इस तरह से, अर्थात भारत की ओर से किसने यहाँ पर भाग लिया? तो भारत की ओर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने इसके अंतर्गत भाग लिया। और यहीं पर इसी मंच के अंतर्गत भारत और चीन की द्विपक्षीय बैठक हुई। भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच में द्विपक्षीय बैठक हुई, जो पिछले काफी टाइम से यहाँ पर ये बैठक नहीं हुई थी। यहाँ पर दोनों देशों के शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष के बीच में ये बैठक का परिणाम ये निकला कि जो हमारे भारत के अंतर्गत लद्दाख के वहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चीन और भारत की जो सीमा यहाँ पर या सैनिक वहां पर हैं, उनको इस वार्ता के बाद में वहां से हटा दिया गया। तो इस प्रकार से भारत और चीन की द्विपक्षीय वार्ता ये कजान शहर के अंतर्गत काफी लंबे समय के बाद में हुई थी। अब इसे कजान सम्मेलन के अंतर्गत एक निर्णय और लिया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक तो पहले स्थापित हो गया 2014 के अंतर्गत, परंतु यहाँ पर एक जैसी यहाँ पर प्रणाली
और पैसे के आदान प्रदान को आसान करने के लिए एक भुगतान प्रणाली विकसित की गई या स्थापित की गई या स्वीकार की गई, जिसका नाम है ब्रिक्स पे। तो ब्रिक्स पे भुगतान प्रणाली यह है ब्रिक्स देशों के द्वारा कब स्वीकार की गई? कजान सम्मेलन के अंतर्गत 2024 के अंतर्गत ये प्रणाली प्रारंभ की गई। तो इस तरह से यह सारी चीजें इसके अंतर्गत आपसे रिलेटेड क्वेश्चन। अब यहां पर ये तो हो गया 2024 की बात। अब यहां पर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहां पर अर्थात ये ब्रिक्स का और क्या क्या मुख्य इसके अंतर्गत किया गया है। तो ब्रिक्स में यहां पर मैंने आपको बताया न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक कब स्थापित किया गया? 15 जुलाई 2014 को फोर्टोलेजा में इसके लिए हस्ताक्षर किए और इस हस्ताक्षर के उपरांत जुलाई 2015 से इसने काम करना शुरू कर दिया। इस बैंक का मुख्यालय कहां पर रखा है? तो इसका मुख्यालय रखा गया है संघाई में। चीन के संघाई के अंतर्गत ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है और वह एक अध्यक्ष की देखरेख के अंतर्गत कार्य करता है। और ब्रिक्स बैंक का या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का या न्यू डेवलप बैंक का प्रथम अध्यक्ष केवी कामत भारत को चुना गया है। तो इस प्रकार से यहां पर ध्यान रखना है कि ब्रिक्स देशों का न्यू डेवलपमेंट का बैंक का प्रथम अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो केवी कामत। अब यहां पर आ जाते हैं कि वर्तमान में न्यू डेवलप बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो 24 मार्च 2023 से अर्थात 24 मार्च 2023 से इसका वर्तमान में अध्यक्ष है ब्राजील की पूर्व प्रधानमंत्री डिल्मा रोसेफ इसकी अर्थात वर्तमान में अध्यक्ष है। अब अगर हम यहाँ पर इस संगठन की अगर बात करें, इस संगठन के अंतर्गत कौन कौन से देश है और यहाँ पर वर्ल्ड के ऊपर ये देशों की क्या स्थिति है? तो यहाँ देखिए ब्रिक्स नाम जैसा है, ये ब्रिक्स के। तो ब्राजील, ये ब्राजील, रसिया, ये रसिया पार्ट, इंडिया, ये इंडिया, चाइना, ये वाला चाइना, एस, ये साउथ अफ्रीका, ये 5 देश यहां पर ये हो गए। अब 4 देश जो वर्तमान में नए बने हैं, 4 देश वर्तमान के अंतर्गत, एक बना है इजिप्ट, ये मिस्र, दूसरा बना है इथियोपिया, ये वाला, तीसरा बना ईरान, ये, और चौथा बना यूएई, ये। इस प्रकार से ये विश्व मानचित्र पर अगर इसको देखते हैं तो यहां पर ये ब्रिक्स देशों की स्थिति इस प्रकार से पाई जाती है। ओके।